So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of 3D. आज हम स्ट्रेट लाइंस, वैसे भी हम शुरू से भी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे थे। हमने स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन, कोसाइंस, डायरेक्शन, रेशियोज, एंगल कैसे कैसे होता है, एक लाइन का दूसरे लाइन पर प्रोजेक्शन, सब कुछ किया, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन की। आज हम प्रॉपर वे में कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D कैसे मूव कराते हैं, क्या कराते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और जिस फॉर्मेट के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज द सिमेट्रिकल फॉर्म। अनसिमेट्रिकल फॉर्म बेसिकली दो प्लेन्स का आप एक साथ इक्वेशन लिख देना। एक चीज समझना, कोई भी दो इक्वेशंस एक साथ लिख दी जाए इसका मतलब क्या होता है। दो इक्वेशंस एक साथ लिख जाने का मतलब ये होता है कि उन दोनों कर्व के कॉमन पॉइंट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर हम दो कर्व एक साथ लिख दें इसका मतलब वी वांट टू टॉक अबाउट द कॉमन पॉइंट्स ऑन देम। तो अगर आप दो प्लेन को एक साथ लिख दो, इफ दे आर नॉट पैरेलल, तो उनका कॉमन पॉइंट क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो वो है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। डायरेक्टली अभी सिलेबस में नहीं है, तो जब हम प्लेन पे बात करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम स्ट्रेट लाइन के जिस फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। क्या कहलाएगा बेटा वो? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। अब हम सबसे पहले डीआरस और डीसीज के रिलेशन से लेकर के चलेंगे, जो मैंने आपको बाकायदा प्रूफ कराया था। दैट वाज, हम लोगों ने लिखा था L अपॉन x2 माइनस x1, हम कई फॉर्मेट्स पे यहां बात करेंगे, इज इक्वल्स टू m अपॉन y2 माइनस y1। और मैंने आपको इसका प्रूफ दिया था n अपॉन z2 माइनस z1 इज 1 अपॉन a, दिया था प्रूफ। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूं then we can write it like x2 minus x1 upon L is equals to y2 minus y1 upon m is equals to z2 minus z1 upon n is equals to ab। प्रूफ दिया था मैंने आपको इसका। बेसिकली चीजें क्या थी, हम वापस से वहां चलते हैं। दैट वाज, दो पॉइंट हुआ करते थे ए x1 कॉमा y1 कॉमा z1, एक पॉइंट था बी which is x2 comma y2 comma z। अगर मैं इस b को एक वेरिएबल पॉइंट ले लूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x2 की जगह x लिख दूंगा, y2 की जगह y लिख दूंगा, z2 की जगह z लिख दूंगा। यस और नो? इफ वी टेक b as a variable point r, लाइन भी तो एक लोकस ही है। हर चीज प्रूफ दिया है मैंने आपको।
नोट करते हो? If we take B as a variable point R, which is x, y, z, equation 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका? अब देखो, x1 y1 z1, अब ये हो गया आपका r x y z, so this will be your x minus x1 upon L is equals to y minus y1 upon m is equals to z minus z1 upon n is equals to AR. बेसिकली ये AR होता है, ध्यान रखना। लेकिन जब आप इसको वेरिएबल पॉइंट पे लेते हैं तो R डिस्टेंस पे ये इस तरफ भी हो सकता है, तो R डिस्टेंस पे एक पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है। यस और नो? याद आ रहा है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D? x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equals to plus minus R. तो x minus x1 upon cos अल्फा, थीटा को अल्फा ले लो तो पाई बाय 2 माइनस थीटा वहां पे बीटा हो जाएगा। वही चीज यहां पर x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू प्लस माइनस R. सो यू कैन से दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through equation of straight line passes through point A x1 y1 z1 whose DCs are L M. बात समझ में आई कि नहीं आई? चले आगे। अगर ये था आपका पहला पॉइंट कह लो, ये कहा, आप इसको 1 कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ straight line whose DRs are ABC which passes through a point A x1 y1 z। अब क्या हमने डीसीज की बजाय क्या दिया बेटा? डीआरस। तो डीसीज और डीआरस आपस में प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी तो थे, प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज ही तो है। यस और नो?
तो आपके पास इक्वेशन आया था x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। आया था कि नहीं आया था? अगर मैं इसमें लैम्डा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ा पूरी लाइन में? सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं विच इज नॉन जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? लैम्डा एल को आपने एक टाइम पे ए लिखा था, याद आ रहा है? बताया था भाई, और कहा था आपको कि लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते जाओ, डीआर आता जाएगा। बताया था। देखो इसीलिए कहा है कि 3D में रिदम है, एक जगह गए तो अब रिलेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मीन्स x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। This is the equation of line which passes through a point A, which passes through a point A, which is x1, y1, z1, whose DRs are A, B, C. चले आगे। थर्ड पॉइंट, equation of line passes through 2 points. A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2। तो 2 पॉइंट दे करके आप मुझे देना क्या चाहते हैं? बेसिकली लाइन के इक्वेशन के लिए 1 पॉइंट और डीआर से डीसी दे दो, बहुत है। तो 2 पॉइंट दे के आप मुझे दे क्या रहे हैं? डीआर्स। आपने पढ़ा था कि दो पॉइंट हैं अगर लाइन पर, तो उस लाइन के डीआर्स क्या होते थे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो बेसिकली उन्होंने 2 पॉइंट दे करके मुझे क्या दिया है? डीआर्स ऑफ द लाइन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर्कल नहीं आ रही? देखो फ्लो बनाओ, ये चैप्टर बहुत इजी साबित होगा। दैट इज, इसमें आप दो तरीके से भाई, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1। और भाई ऊपर एक पॉइंट लेना था, वो x1 y1 z1 भी लिया जा सकता है, और वो x2 y2 z2 भी लिया जा सकता है। तो दिमाग में एक चीज बैठा लेना, लाइन की इक्वेशन के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पॉइंट एंड डायरेक्शन। अब वो तुम्हें कैसे देंगे, ये क्वेश्चन तुम्हें घुमाएगा, वो तुम्हें क्वेश्चन घुमाएगा। अब वो जैसे दे, लेकिन अगर लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी तो एक पॉइंट दिया जाएगा और डायरेक्शन दिया जाएगा। चले आगे। अब हमारी बातचीत चलेगी वेक्टर फॉर्म, जिसमें एक फॉर्मेट हमने ऑलरेडी कर भी लिया था।
लेकिन फिर से हम दोबारा उस चीज को करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, है वही सारी चीजें, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बस हमारा बादल पैंट और शर्ट की बजाय धोती कुर्ता में आ गया। अब पहचानना पड़ेगा कि हमारा बादल बादल ही है। पता पड़े वो कश्मीर टू कन्याकुमारी लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस में हो, है क्यों बादल? वो तो बदला जा सकता है ना भेष, लेकिन रहेगा हमारा बादल। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through पॉइंट ए, ब्रैकेट में ए वेक्टर, विच इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब बी वेक्टर देकर के आप मुझे बेसिकली क्या दे रहे हो, खुद सोचो क्या दे रहे हो। वेक्टर क्या होता है? डी आर, पॉइंट और रहा, डी आर से रहे। समझ में आ रही है बात? क्या आप मुझे दे क्या रहे हो? डन। अब मैं बात करता हूं बेसिक फंडामेंटल से। यह है मेरा बी वेक्टर, यह है मेरी लाइन, इस पर कोई पॉइंट ए है कहीं, आपने पॉइंट लिया आर, दिस विल बी अ वेरिएबल पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये? वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है। सो ए आर वैक्टर इज पैरेलल टू बी वैक्टर। दो वैक्टर्स पैरेलल हैं, तो एक वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर लिख सकते हैं। मींस आर माइनस ए वेक्टर इज लैम्डा बी वेक्टर। Point through which line passes direction of line. मैदांश बोल भाई, पूछ ले। चले आगे। अब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे और आपको समझना होगा, और एक बार पकड़ में आ गया ना बेटा, वेक्टर मतलब 3D बहुत इजी साबित होगी, बहुत इजी। खुद सोचो, तुमने कार्टेशियन में वेरिएबल पॉइंट क्या लिया है? अरे कुछ तो बोलो यार। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यहां वेरिएबल पॉइंट क्या लिया है? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बेसिकली क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है कि नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूं, मान जा बात। चलो अब देखना एक एक चीज। कन्वर्जन ऑफ वेक्टर फॉर्म इनटू
कार्टेशियन। वेरिएबल पॉइंट था यस और नो। फिक्स्ड पॉइंट ए, ब्रैकेट में ए वेक्टर लिखा था आपने, ये किसके उसमें था, x1 y1 z1, मींस जो ए वेक्टर है x1i प्लस y1j प्लस z1k है। यस और नो। डायरेक्शन b वेक्टर इज इक्वल्स टू ai प्लस bj प्लस ck। कार्टेशियंस में आपने डीआरस क्या लिए थे, abc। ये चीज अगर दिमाग में बैठ गई ना फिर कोई गलती नहीं होगी। फिर आप क्या कर रहे हो, आपने कहा था मुझे आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो आर की जगह रखो xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा ai प्लस bj प्लस ck। एनी प्रॉब्लम? बोल भाई, नहीं बोलेगा? अब आप देखें इसे, x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k इज इक्वल्स टू लैम्डा ai प्लस लैम्डा bj प्लस लैम्डा ck। आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के इक्वल, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के इक्वल, और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के इक्वल। मींस x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b। बात समझ में आई कि नहीं आई? खुद डिसाइड करो इजी है कि टफ है। चले आगे फिर, परमिशन है। चलो सेकंड है हमारे पास,
equation of line which passes through two points. A ब्रैकेट में A वेक्टर एंड B ब्रैकेट में B वेक्टर. दो पॉइंट दिया था, अभी हमने पढ़ा था ना, दो पॉइंट देने का मकसद क्या है? डीआर्स. भाई अपना काम तो एक पॉइंट से ही चल जाना था, वो दो पॉइंट दे क्यों रहे हैं? डीआर्स देना चाह रहे. समझना, उन्होंने ए दिया ए वेक्टर, बी दिया बी वेक्टर, हमने आर लिया आर वेक्टर. अब हमने कहा ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर. यस और नो? ए आर वेक्टर और ए बी वेक्टर आपस में पैरेलल है कि नहीं? बात फिर वहीं से शुरू हो रही है. ठीक है. इन दैट केस नॉट इज AR vector is lambda times of AB vector. R minus A vector is lambda B minus A vector. Means R vector can be written as A vector plus lambda B minus A vector. This is known as direction. This is point through. Line is passes. This can also be written as चले आगे. अब हम एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, उस चीज पे ध्यान देना. अच्छा चलो, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं. आर्टिकल के रूप में लिखा रहा हूं, लेकिन आर्टिकल के बजाय क्वेश्चन क्या समझ लेना. इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point A ब्रैकेट में A वेक्टर and perpendicular to B1 vector and B2 vector. To both. एक लाइन चाहिए. अब लाइन की इक्वेशन के लिए चाहिए क्या तुम्हें? एक पॉइंट और डायरेक्शन. तो पॉइंट तो दे दिया. अब डायरेक्शन उन्होंने इनडायरेक्टली दी है, B1 और B2 के परपेंडिकुलर. तो याद करो परपेंडिकुलर वेक्टर तुम कैसे निकालते थे? क्रॉस प्रोडक्ट.
क्रॉस प्रोडक्ट से जो एन कैप एन वेक्टर आता है वो बेसिकली क्या होता है, B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर होता है। नहीं होता है, नहीं होता। अब तो ये मजे तू घर पे कहां अकेले बैठ करके हंसते हंसते लेता। ठीक है, इन दैट केस वी कैन से direction of line is equals to B vector which is B1 cross B2। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि B1 क्रॉस B2 ही वो वेक्टर है जो B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है, और आपकी लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन की डायरेक्शन है B1 क्रॉस B2। नाउ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी R vector is A vector plus lambda B vector। मीन्स अब तुम लोगों को लगता है कि यहां बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आप में से कई लोग बोल सकते हैं सर अब तक आपने न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं कराया आज। यार A1 दे देंगे, A2 दे देंगे, B1 B2 सब दे दूंगा तो अपने आप तुम्हारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि वेक्टर में तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूं। नहीं, मैं अभी करा देता हूं एक दो न्यूमेरिकल ताकि तुम खुश हो जाओ। सर्कल कर दो। चले आगे। अब एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और तुम खुद देखो कि कितना टफ न्यूमेरिकल है, नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूं। फाइंड द equation of line which passes through point A 2, -3, 7, whose DRs are -1, 4, 8। तो भाई कार्टेशियन में क्या बताया था, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहां लिख दो x - 2 अपॉन -1, y + 3 अपॉन 4, z - 7 अपॉन। है दम? गोलगार की है दम? जबरदस्ती लोग 3D को बदनाम करते। वेक्टर फॉर्म में था ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब 2i - 3j + 7k प्लस लैम्डा -i + 4j + 8k। means this r vector can be written as 2 - lambda I -3 + 4 lambda j प्लस 7 + 8 लैम्डा के। ये भी लिख सकता हूं, ऊपर वाला भी लिख सकता हूं, दोनों लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
इससे ऊपर वाला भी लिख सकता हूं, पूछा किस पे गया हुआ। टफ है। चले आगे। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन ratios of line। मजाक करते हैं। मुझे पता है कि भाई आर वेक्टर इज ए प्लस लैम्डा बी लिखना पड़ेगा, ए प्लस लैम्डा बी। इसका मतलब you have to visualize or see this line in the form r vector is equals to 5i minus 3j minus 11k 3i plus 7j minus 9k। तो डायरेक्शन एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हर्ष, मुझसे ये कहा जाए कि इस लाइन पर 5 पॉइंट बताओ, लैम्डा की वैल्यू रखते जाओ, पॉइंट आता है। हाँ या ना? लैम्डा की वैल्यू रखते जाओ, पॉइंट आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? बता दे, नहीं बताएगा? By putting the value of lambda, we will get different points on the line. पक्की बात? ये था स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट्स। डायरेक्टली प्लेन नहीं है, इसलिए प्लेन पर मैं अभी बात कर नहीं रहा, बट मैं करूंगा जरूर। ऐसा नहीं होगा कि मैं ना करूं, ठीक है? अब हम कुछ चीजों पर बात करते हैं। ये प्लेन से रिलेटेड है, बट आप एक पैटर्न को विजुलाइज कर सकते हो यहां पर देखने के लिए। नोट करो पहले क्वेश्चन को। फाइंड द कंडीशन व्हेन लाइंस, ये दो प्लेन दे करके वो एक लाइन की इक्वेशन दे रहे हैं। मैंने बाकी सब कुछ सोचा कि बाद में कराऊंगा, बट मैंने ये सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं पहले ही कराऊंगा। ये और ये लाइन का फॉर्मेट है
दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती थी भाई? डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। डन। अब आप क्वेश्चन नोट करें, फिर मैं बताता हूं इस लाइन को मुझे विजुलाइज कैसे करना है। देखो, L1 पे मैं बात करने जा रहा हूं। x इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी। दोनों इक्वेशंस में एक एक वेरिएबल मिसिंग है और एक वेरिएबल कॉमन है। x माइनस बी इज इक्वल्स टू ए वाई लिखा जा सकता है, z माइनस डी इज इक्वल्स टू सी वाई लिखा जा सकता है। मीन्स x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई। और यहां से y बाई वन को मैं लिख सकता हूं। अब आपका अपना फॉर्मेट आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया पीयू? नहीं आया? इतने धीरे आया? L2 क्या आएगा? x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश z माइनस डी अपॉन डी डैश अपॉन सी डैश। तो जो डिनोमिनेटर में वो डायरेक्शन कोसाइंस ही तो है, डायरेक्शन रेशोज। इतना धीरे लिखे ही कैसे काम चलेगा? चले आगे। इसके बाद हमारे पास है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। a1 की जगह a, a2 की जगह है a डैश, b1 की जगह 1, b2 की जगह 1, c1 की जगह c। मीन्स a डैश प्लस 1 प्लस c डैश इज इक्वल टू। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब रुक जा, कुछ अधूरी चीजें। क्वेश्चन हो गया ना? चले आगे। Find the distance of point this from the curve oblique plane.
ऑल्दो प्लेन इज नॉट इन द सिलेबस, प्लेन की इक्वेशन आप दिमाग में यही रखें, दैट इज द ax plus by plus cz plus d is equals to 0 is equation of plane. एट प्रेजेंट आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखो। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2D, ax plus by plus c is equals to 0, यहां cz plus d is equals to 0। इसलिए मैंने कहा ना, अभी मैं लाइन लाइन वाली चीजें करा लूंगा, उसके बाद मजे से एक आध लेक्चर कराऊंगा प्लेन में, कि कोई चीज सुपरफिशियल वो यूज भी करना चाहे तो कर लें, और डिटर्मिनेंट में हमें एडवांटेज मिल जाएगा। चले आगे। पैरेलल लाइंस के लिए डीआरस क्या बताए थे मैंने आपको? बताए थे भाई, नहीं बताया था? क्या बताया था? a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, टू लाइंस आर पैरेलल इफ। अरे हाँ या ना? बेसिकली डीआरस आप सेम भी कर सकते हो ना, नहीं कर सकते? एक लाइन के पैरेलल निकालने, डीआरस तो ऐसे भी इनफाइनाइट होते हैं, बट एक्चुअल सिचुएशन इज डीआरस आर प्रोपोर्शनेट। अब आप समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक प्लेन है जो दिया गया है आपको x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। ये पॉइंट है A 1 माइनस 2 3, और एक ये लाइन है जो ये दी गई। जब तक कुछ ना कहा जाता तब तक पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। बेसिकली स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ करती थी, 2D स्ट्रेट लाइन में, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां आएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पूरी वही चलती है। बट जब मैंने ये कहा ही नहीं है, मैंने क्या कहा, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, इस पॉइंट से मुझे इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए, किसके पैरेलल? इसके पैरेलल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस पॉइंट से मुझे प्लेन की डिस्टेंस चाहिए इस लाइन के पैरेलल। रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा गया है? पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं, इस लाइन के पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल चलते 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 कहीं वो कट करेगा अपने प्लेन को। अगर मैं बी पॉइंट निकाल दूं तो ए ऑलरेडी दिया गया है, बी आ जाएगा, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मैं निकाल सकता हूं। ये निकाल सकता है क्या? तो अगला एम क्या रहा? बी निकालना। डन। फिगर बनाओ पहले। अरे रफ फिगर बना मजे से।
चले आगे। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे पॉइंट की जरूरत थी, दे दी गई। डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत थी, दे दिया गया, उस लाइन के पैरेलल है। यस और नो? सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज x minus x1 1 minus 2 3 dr कितना 2 3 minus 6। yes or no? Means x is equals to 2 lambda plus 1, y is equals to 3 lambda minus 2, z is equals to minus 6 lambda plus 3 is a variable point on the line AB given by equation। ये बातें समझ में आती है कि नहीं?